बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें आपको 4 अंक प्राप्त हो सकते हैं वार्षिक परीक्षा में। आपको यहाँ पे हम आज माध्य ज्ञात करना, ये देखो माध्य का प्रश्न है, माध्य ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना और विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के 4 सवाल बताएंगे इस वीडियो में, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में 4 अंक के आते हैं। और इसी प्रकार के सवाल आपको करना है। यहाँ पे विधि के माध्यम से बताएंगे, संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन प्रश्न सेम ऐसे ही आएंगे, तो आप 8 अंक आसानी से अपने पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। इसका प्रश्न नंबर 23 आएगा आपका, इसमें आएगा प्रश्न नंबर 23 आपकी वार्षिक परीक्षा में। तो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। तो एक कॉलम में आपकी साक्षरता दर दी रहेगी, जैसे साक्षरता दर के दिए 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। और नगरों की संख्या क्या दी है, 3, 10, 11, 8 और 3। और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, साक्षरता दर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और ये बहुत ही आपको आसान तरीके से बताएंगे और बहुत सरल सवाल है और 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सारणी बनी है, इस प्रकार से एक सारणी बना लीजिए। ऐसी लाइन खींच दीजिए, ये आपका ये हो गया, इस टाइप से लाइन खींच दी आपने। और ये यहाँ पे क्या लिख दीजिए, साक्षरता दर किस में रहेगी, ये प्रतिशत में। और इस साइड लिख दीजिए नगरों की संख्या, ये लिख दिया आपने। देखिए साक्षरता दर के कॉलम में क्या दिया, 45 से 55, तो यहाँ 45 से 55, फिर 55 से 65, 55 से 65, 65 से 75, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ये लिख दी हमने कौन से, ये साक्षरता दर थी। देखिए ये 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, ये लिख दिया हमने। अब उनके सामने जो नगरों की संख्या है उसे इस कॉलम में नगरों की संख्या में लिख देंगे। और नगरों की संख्या किससे दर्शाएंगे हम, FI से। किससे दर्शाएंगे से, FI लिख देंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होती है। देखिए 45 से 55 के सामने नगरों की संख्या कितनी है, 3। उसके बाद 55 से 65 में कितना है, 10। 65 से 75 में कितना है, 11। उसके बाद 75 से 85 में 8 और 85 से 95 में 3। ये हमने जो प्रश्न में दिया था सेम टू सेम हमने उतार दिए। अब उसके बाद आप क्या निकालेंगे, मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्यमान को क्या कहते हैं, XI। और ये मध्यमान कैसे निकालेंगे आपको ये बता दे रहे हैं हम। मध्यमान बहुत सरलता से और कम समय में निकाल सकते हैं आप। देखिए मध्यमान कैसे निकालेंगे, जो आपकी साक्षरता दर प्रतिशत है जो वर्ग अंतराल में दी हुई है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, तो इनके बीच का मध्यमान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, आप 45 और 55 को जोड़ देंगे। जैसे हमने 45 और 55 को जोड़े, जैसे 45 धन 55 जोड़ दीजिए और किसका भाग दे दीजिए, 2 का। 45 से 55 को जोड़े तो कितना हो गया, 100, और 2 का भाग दिए, 100 में कितने बार गया, 50 बार। तो इन दोनों का 45 और 55 का वर्गंताल कितना आ गया, ये 45 और 55 का वर्गंताल 50 आया। और उसको कहाँ लिखेंगे, इसी जस्ट सामने यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 50। अब इसी प्रकार आपको 55 65 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। 65 75 को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। 75 और 85 को जोड़ के 2 का भाग, और 45 95 को जोड़ के 2 का भाग देते जाएंगे। तो हमको समय ज़्यादा लगेगा, समय को बचाना है। हम क्या करेंगे, ये 55 इन सबके अंतर, इनके बीच का परिसार या परिसर कितना है वो देख लेंगे। अंतर कितना है दोनों के बीच में, 10 का अंतर सब में। देखो 45 से 55 के बीच में 10 का अंतर है, 55 से। तो कुछ नहीं, वो 10 को हम क्या करेंगे, इस 10 को इस 50 में जोड़ दीजिए। 50 में 10 जोड़े कितना हो गया, 60। फिर 60 में 10 जोड़े कितना हो गया, 70। 70 में 10 जोड़े 80, और 80 में 10 जोड़े कितना हो गया, 90। ये लाइन यहाँ से नीचे से ऐसे खींच दीजिए, पेक कर दीजिए कॉलम को। ये हो गया आपका, ये XI निकल गया। अब आपको अगले कॉलम में क्या करना है, अगला कॉलम जो बनेगा इस प्रकार से एक रिपा फिर बना दीजिए। यहाँ पे आपको ये FI है, जो आपका ये FI है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, इसका मध्यमान से गुणा करेंगे XI से। तो FI गुणित XI, तो इस कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे FI और XI लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, FI गुणित XI, यहाँ पे XI आ गया। ये FI गुणित XI करेंगे। तो अब ये 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 का गुणा 50 में कीजिए, 10 का गुणा 60 में, 11 का गुणा 70 में, 8 का गुणा 80 में और 3 का गुणा 90 में। अब गुणा करते हैं, देखिए हमने 50 का 3 में गुणा की कितना आ गया, 5 से 15 150। फिर 10 का 60 में गुणा की कितना हो गया, 600।
फिर 11 का 70 में गुणा किए तो 770, फिर 8 का 8 8 64, 8 का 80 में गुणा किए 640, इसी प्रकार 3 का 90 में गुणा किए तो कितना हो गया 29 27 270। ये गुणा हो गया। इतना हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है गुणा सही कीजिए, और जैसे जो कॉलम में आया उस कॉलम को उसके सामने ही इस प्रकार से ये डिब्बे बन के देख लो हमारे, ये उसी के सामने रखो। ये 55 से 65 के सामने वाली संख्या जो आ रही हैं, ये यानी कि उनके सामने से रखेंगे तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। और इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिख दीजिए, तो ये गलतियाँ नहीं होंगी हमसे ज़्यादा। नहीं तो हम गुणा करने में गलतियाँ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में हम जल्दबाजी करते हैं, घबराहट रहती है। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिए, इतना कॉलम बन गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी नंबरों की संख्या है, ये नंबरों की संख्या दिख रही है आपको एफ आई, इनके पूरे कॉलम को जोड़ेंगे। तो इसे हम जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिग्मा। सिग्मा, अब सिग्मा मीन्स होता है इन सबका योग। अब इनको जोड़ेंगे, देखो 3 में 10 जोड़े 13, 13 में 11 जोड़े कितना हो गया 24, 34, 34 में 3 में 10 जोड़े 13, 13 में 1 जोड़े 14, 14 और 10 24, 24 में 8 जोड़े कितना हो गया 32, 32 में 3 जोड़े 35। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया यहाँ पे 35, 35 लिख दिया हमने। अब किसको जोड़ेंगे, ये एफ आई और एक्स आई का जो गुणा हुआ है ये वाली संख्या, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ के देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसका मान क्या होता है देखते हैं जोड़ के। देखो इकाई के अंक जोड़े तो क्या आ गया 0। अब दहाई जोड़िए 5। अब देखिए यहाँ पे ये 5 में 7 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16 और 16 में 7 जोड़े 23, 23 की क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पे 3 लिख दी, हासिलाई की 2। अब 2 को हम किस में पहले 1 में जोड़ दिए, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 में 7 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े 22, 16 में 6 जोड़े 22, 22 में 2 जोड़े 24। तो ये कितना आ गया यहाँ पे आपका 2430 आ गया। ठीक है, आ गया 2430। तो आपका हो गया, इतना कंप्लीट कर लिया आपने। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है वो देखिए, पुनः एक बार हम इसे रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना आया था आपका, पुनः एक बार हम क्या करेंगे, इसको जोड़े थे तो क्या आया था हमारा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 35 आया था ये। और इसको जोड़े थे हमने सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना हो गया था 2430। ये हमारा सवाल इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारा जो समानांतर माध्य या माध्य का सूत्र है, उस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। और क्या करेंगे, सूत्र क्या है हमें मालूम होना चाहिए। और सूत्र क्या होता है माध्य का, माध्य याद करने का सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। आपको अभी याद करा दे रहे हैं हम माध्य याद करने का सूत्र। माध्य बराबर क्या होता है लिख देंगे यहाँ पे, माध्य जिसे हम किससे दर्शाते हैं एक्स बार से। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई गुणित एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये सूत्र है हमारा। बराबर के नीचे बराबर लगाइए, सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान कितना आया 2430 भागित सिग्मा एफ आई का मान कितना है, ये सिग्मा एफ आई का मान 35। अब 35 का भाग 2430 में दे दीजिए। यदि आपको 35 का भाग देते नहीं आता, इसको छोटा कर लीजिए। इसमें 5 का भाग चल जाएगा, 35 में कितने बार जाएगा 7 बार। और 2430 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 5 के 20, बच गया कितना 24 में से 20 घटाए 4, उतारे 3 कितना हो गया 43, 43 में फिर 5 का भाग दिए, 5 8 40, बच गया 3, 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 छक्का 30। यहाँ पे आप 6 बार जाएगा 6, कितना आ गया यहाँ पे 486 भागित 7। आप भाग अब आसानी से दे देंगे आप। चलिए भाग देंगे, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 48 चला बढ़े। अब इसमें देना हमको, इसमें देना 7 का भाग, 7 पे कम 7, 7 सतैया 49, 7 बार में बढ़ा 7 छिंग 42, कितने बार गया 6 बार, 7 छिंग 42, बच गया कितना। अब 48 में से 42 घटाए तो 6 बच गया, उतारे 6 कितना हो गया 66, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार गया ये। अब 66 में से 63 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब 3 में भाग नहीं जाएगा, 10 में लग जाएगा, उतारे 0, कितना हो गया 3, 7 चौके 28। अब 30 में से 28 घटा दिए, कितना बच गया हमारा यहाँ पे 2, 7 दूनी 14, 7 21 3 7 दूनी 14, तो कितना आ गया आपका 69.42। ये 69.42 क्या हो गया माध्य साक्षरता दर आ गई। आप लास्ट में लिख देंगे अतः, ये तो आप एक के नीचे एक लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम साइड में लिखें। अतः क्या बता देंगे, माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर दर कितनी हो गई 69.42 है। इस प्रकार से आप
माध्य ज्ञात कर लिए। आपने इस प्रश्न को पूरा ऐसा कर लिए तो आपके एक भी अंक नहीं कटेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। देखिए, सबसे पहले जो आपका ये प्रश्न दिया, इस प्रश्न को जैसा का वैसा अभी आड़ा दिया था, खड़ा उतार देंगे। ये लिख दिया आपने, साक्षरता दर पूरी लिख दी है, फिर नगरों की संख्या लिख दी है। फिर क्या करेंगे, आपको मध्यमान निकालना। मध्यमान है एक्स आई जिसे कहते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 45 में 55 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 50। इसी प्रकार 55 में 65 जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे 65। अब हम जोड़ने से बचना चाहते हैं तो इनके बीच का अंतर देख लीजिए, परिसर देख लीजिए। 45 और 55 के बीच में परिसर कितने का, 10 का। तो जैसे ये 50 आया, आप इस 50 में 10 को जोड़ दीजिए तो प्रत्येक कॉलम के यहाँ पे मान निकल जाएंगे, 10 जोड़ते जाइए। 50 में 10 जोड़े 60, 60 में 10 जोड़े 70, 70 में 10 जोड़े 80, 80 में 10 जोड़े 90। तो ये हमारा एक्स आई आ गया। अब इस एक्स आई का एफ आई से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे हमने ये 3 का गुणा 50 से किए तो कितना, वो 150 आया। 10 का गुणा 60 से किए तो 600 आया। 11 का गुणा 70 से किए तो 770 आया। 8 का गुणा 80 से किए तो 680 आ गया। और 3 का गुणा 90 में किए तो 270 आया। इस प्रकार से आपने एफ आई एक्स आई निकाल ली। एफ आई एक्स आई को जोड़े तो कितना आ गया, 2430। और यहाँ पे एफ आई को जोड़े तो कितना हो गया, 35। फिर हमारा माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई गुणित एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 2430 आया ये, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 35। अब इसको छोटा कर दिया हमने, 5 से 35 को काटे 7 बार और 2430 को काटे तो 486 बार। अब 486 में हमने 7 का भाग दिया, कितना है, 69.42। अतः माध्य क्या हो गया, माध्य साक्षरता दर 69.42। इस प्रकार बच्चों आप यहाँ पे माध्य, ये कौन सी विधि थी ये भी बता दे रहे हैं। ये आपकी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि से किए हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करके बताएं। माध्य को और क्या कहते हैं, समानांतर माध्य, और माध्य, अंगणितीय माध्य, औसत माध्य। इस प्रकार आपका ये जो 4 अंक का प्रश्न था कंप्लीट होता है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसके 8वें में और एक प्रश्न आएगा, वह प्रश्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 8वें में कौन सा प्रश्न है। देखिए 8वें में आपको दिया अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। देखिए ये सारणी बनी हुई है और क्या ज्ञात करने को कहा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम आपको इस प्रश्न में बहुलक ज्ञात करना बताएंगे और बहुलक भी बहुत सरल है। यदि आपके पेपर में माध्य और बहुलक ज्ञात करने के लिए आता है तो आप बहुलक ज्ञात करने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। चलिए इसे कैसे हल करते हैं वह भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा। जैसे हल लिख दिए, ये हल हो गया, हम लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम हल लिखने के बाद हम एक सारणी बनाएंगे। जैसे अभी हमने माध्यम बनाए थे ना, उसी प्रकार इसमें भी हम एक सारणी बनाएंगे। इस प्रकार से सारणी बना दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर वाली आयु, आयु लिख दीजिए पहले कॉलम में। आयु काय में रहेगी, ये वर्षों में। ये आपको कहाँ से, प्रश्न से ही देख के लिखना है, प्रश्नों वर्षों में। ये लिख दी हमने और स्टाइल लिख दी रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या ये लिख दिए। अब देखो आयु वर्षों में जो दी है कि 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और उसके सामने की जो रोगियों की संख्या 5 से 15 में कितनी रोगी हैं, 6 रोगी हैं। फिर 15 से 25 में 11, फिर कितना है 21, 23, 14, 5। ये आपके रोगियों की संख्या लिखी हो गई। इसको पैक कर दीजिए इस प्रकार से। ये अब ये आपका क्या हो गया, क्या ज्ञात करना है हमें, बहुलक ज्ञात करना है। इसमें एक बार फिर से रिपीट करके बता रहे हैं। जो ये वाली आपकी सारणी दी हुई है, इस सारणी को अभी आड़े में थी, आप खड़े में लिख दीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। और बहुलक ज्ञात करने का आपको सूत्र याद होना। बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र हमारा होता है जेड बराबर, बहुलक का दर्शाते हैं जेड। जेड बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 भागित ओनली किस में आएगा, ये भागित पूरे में नहीं आएगा। सूत्र फिर से लिख के बता रहे हैं आपको, जेड बराबर एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 भागित 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणित H। ये किसका, जेड किसका संकेत है, बहुलक का। अब हम यहाँ पे बहुलक का सूत्र याद करेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एल धन ब्रैकेट में F1 माइनस F0 भागित 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणित H। ये किसका, बहुलक का सूत्र हो गया। अब हमें इन सब के मान मालूम होना चाहिए कि F1 का मान क्या होता है। जैसे ये L का मान कैसे निकालेंगे, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, F0, 2 और H, इन सब के मान कैसे निकालेंगे हमें ये मालूम होना चाहिए।
हम यहाँ पे आपको बता दें कि बहुलक मीन्स सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी आवृत्ति, और ये रोगियों की संख्या क्या है, आवृत्ति है। तो यहाँ सबसे बड़ी आवृत्ति जो है वह उसका बहुलक आवृत्ति होगी और उसके सामने का वर्ग बहुलक वर्ग होगा। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है, 6, 11, 21, 23, 14, 5 में सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है, 23 है। उसके सामने का वर्ग कौन सा हो जाएगा, 35 और 45 हो जाएगा उसके सामने का वर्ग, ये वर्ग हो गया उसके सामने का। अब हमें ये जो 23 है, ये 23 हमारी क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी। 23 क्या हो जाएगी हमारी, ये F0, उसके ऊपर का 23 F1 होगी हमारी, 23 क्या होगी, F1, उसके ऊपर का F0 और उसके नीचे का क्या होगा, F2। और ये यहाँ पे जो L है, L कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल का अंतर है, परिसर है, जो वो क्या कहला, जो वर्ग अंतराल है इसका पहला पद जो है 35 है, निम्न सीमा, ये क्या कहलाएगी, L, और H क्या होगा, इनका अंतर। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं F1 H2। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी आवृत्ति क्या है, 23 है, ये 23 है, सबसे बड़ी आवृत्ति 23, इसे नाम देंगे हम F1। इसके ऊपर वाले पद को क्या नाम देंगे, F0, और उसके नीचे वाले को F2, और इसके सामने ये L1 और L2 है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो अब यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल कौन सा आएगा, अधिकतम बारंबारता क्या है हमारी, अधिकतम बारंबारता अधिकतम बारंबारता वर्ग अंतराल, वर्ग क्या होगा, 35, यहाँ पर 35 आएगा, 35 और 45 वाला है। तो अब इससे हम सीधे डायरेक्ट क्या निकालेंगे इससे हम, तो हमारा F0 क्या हो जाएगा, अभी आपको बताए थे, F0 21, F1 23 और F2 कितना हो जाएगा, 14। ये हमें F1 F0 इनके मान मालूम हो गए, F1 F0 F1 और F2। अब हमें L कौन सा होगा, तो ये जो L है हमारा, ये वाला L क्या होगा, ये 35 क्या होगा, L का मान होगा, जो निम्न सीमा है वह किसका मान होगा, L का मान होगा। तो यहाँ L बराबर कितनी हो गई, 35। अब हमें क्या निकालना है, ये H मालूम करना है। तो H कैसे मालूम करेंगे, जो हमारा वर्ग अंतराल 35 और 45 का परिसर या अंतर है वह क्या कहलाएगा, H। तो हम 45 और 35 का अंतर कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा H का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, H बराबर 10। इतना कर लिए हमने, ये निकाल लिए। इसके बाद हमारा जो सूत्र है, सूत्र क्या है बहुलक का, ये L बराबर Z बराबर L धन F1 माइनस F0 भागित 2F1 ऋण F0 ऋण F2 गुणित H। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक का सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम बराबर के नीचे बराबर रखेंगे, ये लिख दिया हमने बराबर। L का मान कितना आया, 35, L का मान 35, फिर धन F1 का मान कितना है, 23, ऋण F0 का मान कितना है, 21, भागित, उसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद किसका मान, 2, ये 2 आपका है, 2 गुणित F1 का मान कितना है, F1 का मान 23, ऋण F0 का मान 21, और उसके बाद F2 का मान, ऋण F2 का मान कितना है, 14। ये कोष्टक बंद कर देंगे, गुणित H का मान कितना आ गया हमारा, H का मान 10, यहाँ पे 10 लिख दिया हमने। अब देखिए बराबर 35, कितना है, 35 धन 23 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। ये आपका जो 23 है, ये 23 में से क्या घटाया, 21 घटाया तो कितना आया, 2। अब इस 2 का 23 में गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 46। फिर ऋण 21, ये क्या है हमारा, ये ऋण 21 और ऋण 14 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 और 2 1 3, कितना हो जाएगा, 35। ये काय में है आपका, गुणा में है, वो कोष्टक में, फिर गुणा 10। अब देखिए 35 हमने जैसा का वैसा लिखे, 35 धन 2 बटे, अब 46 में से 35 घटाओ, आपका यहाँ पे ये 46 है, ये 46 में से 35 घटेगा, 6 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घटाए तो 1, 4 में से 3 घटाए 1, गुणित 10। अब 35 धन, अब 10 का 2 में गुणा कर दीजिए, 10 दूनी, अंश का अंश में 10 दूनी 20 बटे 11, और 11 का भाग 20 में दे दीजिए, 35 धन, अब 20 में 11 ही कम, 11 बच गया कितना यहाँ पे, 9 दशमलव लग जाएगा, 11 9 99। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 35 में 1 दशमलव जोड़े तो 36.9। और एक बार और भाग दे सकते हैं उसमें,
या आखिर आगे बढ़ा के। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे इसका बहुलक जो आ जाएगा 36.9 आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है एक पॉइंट मिसिंग होगी, 20 में भाग देते हैं हम, 20 भागित 11, 11 एकम 11, बच गया कितना, 10 में से 1 गए 9, उतारे 0, 11 9 99 बढ़ जाता है, 11 8 88, यहाँ 8 आएगा, सॉरी यहाँ मिस हो गई थी, 88 आ गया आपका। अब 90 में से 88 घटाए 2, फिर आ जाएगा कितने बार आपका 2 बार, 11 दूनी 22, देखो यहाँ पे घटाए तो ये आपका यहाँ पे 8.1.82 और इसको जोड़े तो कितना आ गया 36.82। इस प्रकार से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं आसानी से। एक बार आपको रिपीट करके बता दे रहे हैं कि कैसे। सबसे पहले आप इस प्रकार से सारणी बना दीजिए, ये सारणी बना दी है और इसमें आप सबसे पहले जो रोगियों की संख्या है या आवृत्ति कहलाती है, सबसे बड़ी बारंबारता जो है उसे F1 नाम दे दीजिए, उसके ऊपर वाले को F0, उसके नीचे वाले को F2 और उसके सामने की जो बारंबारता है कौन सी है 35 और 45, ये आपका L1 और L2 कहलाता है। या इसे आप निम्न बारंबारता को L से दर्शाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, F0 कितना हो गया हमारा, जो F1 के ऊपर 21, F1 23, F2 14 और L कैसे निकलेगा, तो जो इसका निम्न पद है ये वाला, ये क्या कहलाएगा L, ये हो गया आपका 35। और ये H कैसे निकला, ये 35 और 45 का जो वर्ग अंतराल है इनका परिसर या परिसर क्या होगा इसका, या अंतर क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर या मध्यमान कितना आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 है, तो H का मान कितना हो गया ये 10। इस प्रकार से आप इतने मान निकाल लीजिए। फिर सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र क्या है बहुलक का, जिसे हम Z से दर्शाते हैं, L धन कोष्टक में F1 माइनस F0 भागित 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणित H। इस सूत्र में मान रख दिया हमने, ये कितना है यहाँ पे 10 है आपका। ये फिर ये 23 में से 21 घटाए कितना बचा 2, और 2 का 23 में गुणा किए 46 आया, और ऋण 21 में ऋण 14 जोड़े तो ऋण 35 गुणित 10, फिर 35 धन 2 भागित 46 में से 35 हटाए कितना आ गया 11 आ गया, और गुणित 10। अब 35 फिर 2 का 10 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 20/11, या 11 का भाग 20 में दे दीजिए, कितना आ जाएगा 1.82, कितना आ गया ये 1.82 आ गया, और 35 में 1.82 को जोड़े तो 36.82। तो ये आपका 36.82 क्या आ गया, बहुलक आ गया। क्या ज्ञात करने को कहा था आपको, बहुलक आ गया। तो लास्ट में उत्तर में क्या लिख देंगे, अतः बहुलक, अतः आंकड़ों का बहुलक 36.82 है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना कंप्लीट हुआ। आपके यहाँ पे 2 सवाल आपको बताया हमने। पहला सवाल क्या बताए आपको, ये माध्य ज्ञात करना बताए। फिर दूसरे सवाल में हमने क्या बताया आपको, बहुलक ज्ञात करना बताए। और ये 2 सवाल आपके पेपर में निश्चित ही आना है, 4 अंक आपके यहाँ से कन्फर्म समझिए। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न हमने अभी कंप्लीट किया, कितने अंक का, 4 अंक का।